दुनिया खत्म होने वाली थी। मेरी पड़ोसन सारा ने एक रहस्यमयी जादुई स्पेस की मदद से इलाके का सारा राशन और सरकार द्वारा छत पर गिराया गया राहत का सामान अपने पास जमा कर लिया था। पूरी बिल्डिंग के लोग उसके दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठकर मदद मांग रहे थे, लेकिन सारा ने किसी को एक दाना तक नहीं दिया। लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे और अंदर सारा अपने कुत्तों को खाना खिलाते हुए जश्न मना रही थी। अंत में मैं भी भूख और बेबसी में मर गई, जबकि बगल वाले फ्लैट में सारा हंसते हुए कह रही थी कि अब यह पूरी बिल्डिंग सिर्फ उसकी है। अचानक मेरी आंखें खुली, खिड़की से बाहर देखा, सब कुछ सामान्य था। फोन देखा तो पता चला मैं ज़ोंबी वायरस फैलने से ठीक एक दिन पहले वापस लौट चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर वही सारा पैसे मांगने के लिए खड़ी थी, वही औरत जिसने पिछले जन्म में मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। दरवाजे के सुराख से देखा और उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। सारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह धमकी देते हुए दूसरे पड़ोसियों से पैसे ऐंठने नीचे चली गई। मुझे अच्छी तरह याद था, पिछले जन्म में वायरस फैलते ही सारा जान बचाने के बहाने हमारे सुपरमार्केट में घुसी थी। अंदर आते ही उसने हाथ घुमाया और पलक झपकते ही दुकान का सारा सामान अपने स्पेस में गायब कर लिया था। राशन छिन जाने की वजह से मेरे पिता बाहर मदद ढूंढने निकले और ज़ोंबीज का शिकार बन गए। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए खुद को ज़ोंबीज के आगे चारे की तरह झोंक दिया था। ये सब याद आते ही मेरा खून खौल उठा। मेज से चाकू उठाया, झटके से दरवाजा खोला और सीधे सारा पर वार कर दिया। उसके शरीर के चारों तरफ एक नीला पारदर्शी सुरक्षा कवच बन गया और हवा में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, होस्ट जल्दी भागो, मैंने पॉइंट्स खर्च करके तुम्हारी जान बचाई है। सारा घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागी और जाते जाते धमकी दे गई कि वह मुझे नहीं छोड़ेगी। समझ गई उसका सिस्टम एक्टिव है। तुरंत भागकर नीचे अपने माता पिता के सुपरमार्केट में पहुंची। अंदर वे दोनों तेजी से राशन पैक कर रहे थे। मुझे देखते ही माँ रो पड़ी और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। हम तीनों को समझ आ गया, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे माता पिता भी दोबारा जन्म लेकर लौटे हैं। हमने तय किया इस बार सारा को मनमानी नहीं करने देंगे। मैंने माता पिता से कहा सारा को छोड़कर बाकी सभी भरोसेमंद पड़ोसियों को किसी बहाने से दुकान के अंदर बुला लें ताकि सबको आने वाली तबाही का सच बताया जा सके। उधर मैं सरकारी मदद लेने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन निकल पड़ी। रास्ते में इंटरनेट पर पोस्ट डालकर लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया कि कल सुबह वायरस का हमला होने वाला है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एक जवान पुलिस अधिकारी ने मुझे रोक लिया। मैंने उसे सारा सच बताया, लेकिन उसने मेरी बातों को मजाक समझकर मुझे हिरासत में लेने की धमकी दी। मैंने अपने पिछले जन्म के लड़ने के हुनर का इस्तेमाल किया और सिर्फ 3 चालों में उस अधिकारी को सन्न कर दिया। पीछे से साइकिल की घंटी बजी और एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, रुक जाओ, ये लड़की जो कह रही है वह बिल्कुल सच है। मुड़कर देखा, वह हमारी ही बिल्डिंग में रहने वाली दादी सोफिया थी। थाने की दीवार पर सबसे ऊपर उन्हीं की तस्वीर लगी थी। वह शहर की पूर्व पुलिस चीफ थी। दादी सोफिया ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे सब पता है क्योंकि मैं भी दोबारा जिंदा होकर लौटी हूँ। तबाही शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या हम 4 लोग मिलकर सारा के शैतानी सिस्टम को खत्म करवाएंगे? आगे का खौफनाक सच जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।